आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति। हमारा टॉपिक क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से कई प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, काफ़ी महत्वपूर्ण, चाहे आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम ले लें। अगर हम बात करें आज के पहले प्रश्न की, तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आपको ये बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 53, कौन सा? अनुच्छेद 53 या आर्टिकल 53 की बात करें, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, क्या लिखा है बच्चा? संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। आपको सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी। राष्ट्रपति के अंदर संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। लेकिन अगर हम बात करें वास्तविक शक्ति, संवैधानिक रूप से तो कार्यपालिका की शक्ति किसके अंदर निहित है? राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। लेकिन अगर वास्तविक शक्ति किनके पास होती है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है, तो जो वास्तविक शक्ति होती है वो आपके वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें? प्रधानमंत्री में निहित होती है। ब्राह्म। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। आपको सही प्रश्न का सही विकल्प का चयन करना है। तो इसके अंदर कौन सा विकल्प सही है वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा? राज्य का प्रधान होता है। अगर हम राज्य शब्द की बात करें, तो राज्य का यहाँ पे प्रयोग हुआ है राष्ट्र के लिए। संविधान के अंदर राज्य का प्रयोग क्या है? देश के लिए या राष्ट्र के लिए किया गया है। तो यहाँ पर राज्य का प्रधान कौन हुआ? भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। आपको सही विकल्प चुनना है। तो इसका राइट आंसर है, भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका कौन सा सही है बच्चा? ऑप्शन नंबर ए सही है। देश का प्रथम नागरिक जो माना जाता है वो राष्ट्रपति माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, कौन सा? जल्दी से बताइए। सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 का कौन सा सही है बच्चा? ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 3 सेनाएं होती हैं। एक आपकी होती है थल सेना, दूसरी होती है वायु सेना और जल सेना। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है बच्चा? आपका राष्ट्रपति होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जब भी प्रश्न सॉल्व करना हो इस नहीं शब्द को बहुत ध्यान देंगे। नहीं है, वह भारत का नागरिक हो, ये बात आवश्यकता है, योग्यता होनी चाहिए। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, हाँ ये भी होना चाहिए। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, बिल्कुल सही बात है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये बात सही नहीं है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए ये जरूरी नहीं है वह किसी भी सदन का सदस्य हो। जैसे द्रौपदी मुर्मू किसी सदन की सदस्य है ना, वो लोकसभा की है ना राज्यसभा की, फिर भी क्या है वो
राष्ट्रपति हैं। तो ये वाली योग्यता आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपको बोली 65 वर्ष होनी चाहिए, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई सीमा नहीं, आपको सही विकल्प चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। राष्ट्रपति का पद या उम्मीदवार बनने के लिए आपको अधिकतम सीमा की कोई भी कंडीशन नहीं है संविधान के अंदर। देखते हैं अगला प्रश्न, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? भारत की बात की गई है। अमेरिका में तो कितने बार? 2 बार बन सकता है, लेकिन भारत में आपसे पूछा गया वो कितने बार बन सकता है, कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो 8वें का आंसर सही है डी, कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनीत द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर 9 का क्या है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो बात की गई है वो किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 54 ये कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन के बारे में। अच्छा, निर्वाचन भारत का कैसे, तो मैंने बता दिया कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि जो जनता होती है उसने किसको? लोकसभा सदस्य को चुना, ठीक है ना। इसी जनता ने क्या किया? विधानसभा सदस्य को चुना। ऐसे मैं फॉर एग्जांपल समझा रहा हूँ। और ये लोग किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये क्या हो गया? जनता द्वारा इनको चुननी और फिर इनको ये जहाँ पे चुनाव कर रहे हैं किसका? राष्ट्रपति का। तो ये कहलाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होगा? जिनको जनता चुनती है, जैसे लोकसभा में सांसद जो बनता है लोकसभा का, या राज्यसभा, विधानसभा का, सॉरी राज्यसभा का सांसद नहीं, लोकसभा का सांसद और विधानसभा का जो सदस्य वो मेंबर बनता है या विधायक बनता है वो जनता चुनती है। तो ये चुनाव क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ये जो चुनाव होता है ये ऑप्शन नंबर 10 का विकल्प सही है डी, समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन का चुनाव होता है ना। आपको ये चीज पता चल गई। अच्छा, ये राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो विधि है या प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से, कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो ये जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 55 के अंदर दी गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या रहेगी, है ना। और ये हमने ब्रिटिश के एक विद्वान हैमर ने इस विधि का निर्माण किया था। ये जो एक ये वाली पद्धति थी ये कहाँ का विद्वान था? ब्रिटेन का विद्वान था, उसने इस विधि का निर्माण किया और उसका क्या नाम था? हैमर। क्या है बच्चा? हैमर। अगर हम निर्वाचन की विधि, है ना, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा इसकी अवधारणा हमने कहाँ से ली है ना, निर्वाचन कैसे होगा राष्ट्रपति का, वो हमने लिया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया बच्चा? आयरलैंड से। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताया है कि हमने अपने संविधान में आयरलैंड से एक तो ये लिया है निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, तो हमने और चीज क्या ली है आयरलैंड से, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किस निर्देशित किया जाता है? मतलब किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति को, लोकसभा अध्यक्ष को, निर्वाचन आयोग को, उच्चतम न्यायालय को। 11 का आपको सही आंसर बताना है। तो किसको किया जाता है? उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रियों द्वारा। आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो इसका 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो राष्ट्रपति पद का चुनाव या संचालन किया जाता है वो कौन करता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही किसका? राष्ट्रपति का चुनाव का संचालित या चुनाव करवाती है।
राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? अगर राष्ट्रपति किस जो चुनाव हुआ है उसमें किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, ऐसे मामले किसके पास भेजे जाते हैं? चुनाव आयोग के पास, संसद के पास, उच्चतम न्यायालय के पास या उपराष्ट्रपति के पास? आपको राइट आंसर बताना है, तो सी ऑप्शन सही है। अगर कोई भी विवाद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है तो वो कहाँ आएगा? उच्चतम न्यायालय के अंदर आएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है या राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए? आपको राइट आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या है? तो बी ऑप्शन सही है, 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसके बाद दोबारा से 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं कौन कौन? मतलब ये बात पूछी गई है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव करते हैं या जो सदस्य, उनमें कौन कौन लोग चुनाव में या वोटिंग करते हैं, ये पूछी गई। संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य। बी ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। आपको 15 का राइट आंसर चुनना है। बताइए कौन सा विकल्प सही है? तो आपका विकल्प सही है ऑप्शन नंबर बी। तो जो राष्ट्रपति के चुनाव में या निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? एक तो संसद के दोनों सदन। अब संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? आपका पहला सदन होता है कौन सा? लोकसभा। और दूसरे की हम बात करें राज्यसभा की, ठीक है, इनके सदस्य जो मेंबर होते हैं वो भाग लेते हैं। दूसरा, जो राज्य की जितनी विधानसभाएं होती हैं उनके सदस्य। और यहाँ पर एक और शब्द प्रयोग किया है, निर्वाचित सदस्य। अच्छा, लोकसभा के अंदर भी मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा के अंदर 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, वो लोग भाग नहीं लेते। जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के सदस्य हों मेंबर, या जितने भी राज्य उनके विधानसभाओं के सदस्य या विधायक हों, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा? आपको राइट आंसर बताना है, इसका कौन सा विकल्प सही है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो विकल्प सही है 16 का डी, संसद के द्वारा। अच्छा, जो भारत का राष्ट्रपति है वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा। ये इसको संसद के द्वारा कैसे हटाएगी कि जैसे इस पर कौन सा वियोग लगता है? महाभियोग। एक होता है महाभियोग, संसद इसको महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। ये महाभियोग शब्द का प्रयोग आर्टिकल 61 में किया गया है, ये प्रक्रिया चलाई जाती है। अच्छा, महाभियोग क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी तरह का क्या करे? संविधान का अतिक्रमण करे। संविधान का क्या करे? अतिक्रमण। जब संविधान का अतिक्रमण करता है तो इसके खिलाफ किसी भी 2 सदन होते हैं संसद के, चाहे वो लोकसभा हो या दूसरा सदन क्या होता है बच्चा? राज्यसभा। तो उसके अंदर क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, फिर वो या यहाँ लाया जाए या यहाँ रखा जाए, फिर वो यहाँ पास होता है, यहाँ पास होता है। इस तरीके से क्या होता है? राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है और उसको हटा दिया जाता है उसके पद से। तो ये किसमें है? संसद में ना, संसद के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, संसद द्वारा महाभियोग। तो आपको 17 का सही बताना है, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने आपको बताया था कि संसद के अंदर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। ये महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल किस में है? 61 में। इसके तहत ही राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? उसके पद से हटा दिया जाता है। अच्छा, एक और बात है, जब राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा तो आर्टिकल 62 क्या कहता है? वो ये कहता है अगर कोई व्यक्ति उससे पद से हट गया तो राष्ट्रपति का पद पुनः 6 महीने के भीतर क्या करना होगा? भरना होगा, है ना? क्या करना होगा? भरना होगा। इतनी बात आप समझ गए? ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किस में शुरू की जाती है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में
या उच्चतम न्यायालय में। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। 18 का सही है सी। मैंने अभी आपको बताया था जब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है या शुरू की जाती है तो संसद के किसी भी सदन में, तो यही क्या कि जो अभियोग या महाभियोग लाया जा रहा है वो विरुद्ध लाया जा रहा है राष्ट्रपति के, वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो आपका लोकसभा हो और चाहे वो आपका राज्यसभा हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर बात करें 19 की। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लाया जा सकता है? किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी राष्ट्रपति संविधान का क्या करता है, अतिक्रमण करता है, तो उस पर कौन सा महाभियोग लाया जाता है। ये महाभियोग कौन से आर्टिकल में है? 61 आर्टिकल में दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, जापान से या आयरलैंड से? आपको राइट आंसर बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है? वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। अगर महाभियोग प्रक्रिया की बात करें तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 61 में किया गया है। ये कैसे लाई जाती है कि कोई भी राष्ट्रपति क्या संविधान का क्या करता है बच्चा, अगर संविधान का उसने क्या कर दिया, अतिक्रमण कर दिया, तो क्या होगा फिर उसके बाद क्या है, कोई भी मंत्री सरकार का कोई भी उसके खिलाफ क्या लाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। वो या तो लोकसभा के अंदर लाएगा या आपका कहाँ पे लाएगा बच्चा, राज्यसभा के अंदर लाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर लोकसभा में लाता है तो वहाँ पर उसके बहुमत से पास कराना होगा। उसके बाद वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, अगर यहाँ पे भी पास हो जाता है तो क्या होगा बच्चा, उसको उसके पद से हटाने के लिए हटा दिया जाएगा। अच्छा, उससे पहले क्या होता है, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है चाहे इस सदन में चाहे उसके, तो या लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का उसके पास सूचना आ जाएगी और वह सूचना 14 दिन के भीतर क्या करनी होगी, वो किसको, राष्ट्रपति को सूचना देगा कि आपके खिलाफ क्या लाया जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले तो कौन हटा सकता है? मैंने अभी कई बार बता दिया, संसद ही हटा सकती है। किस प्रक्रिया के द्वारा? महाभियोग लगाकर। देखते हैं प्रश्न नंबर 22। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद गोपनीयता की शपथ दिलाता है? मतलब कौन होता है जो गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी ऑफ जनरल या महाधिवक्ता? तो सही आंसर हो जाएगा न्यायाधीश। जो होता है मुख्य न्यायाधीश भारत का, वो भारत के राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगर राष्ट्रपति के शपथ की बात करें तो आपको कौन से आर्टिकल के द्वारा दिलाई जाती है, वो आप, ये आपकी जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है वो अनुच्छेद किस में दिलाई जाती है बच्चा? 60 के अंदर दिलाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? आपको राइट आंसर बताना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को या भारत के प्रधानमंत्री को? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है बच्चा? भारत के उपराष्ट्रपति को। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो इसका कौन सा सही है? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या भारत के महान्यायवादी को? तो 24 का सी ऑप्शन सही है। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री? अगर मैं आपसे कहूं कि अगर भारत का राष्ट्रपति और उसके बाद उपराष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है तो भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति की भी डेथ हो जाती है तो कौन बनेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर उसकी भी मृत्यु हो जाती है तो उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कौन? वरिष्ठ, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश।
है ना, इस तरीके से प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी जी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 26 का राइट आंसर आपको बताना है बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक का एकमात्र उदाहरण है। तो आपको राइट आंसर बताना है, ए सही है, बी, सी या डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का डी। नीलेबा संजीवा रेड्डी ऐसे एक राष्ट्रपति थे जिनके विरोध में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था, वह निर्विरोध चुने गए। देखते हैं प्रश्न नंबर 28, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 का बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? राजेंद्र प्रसाद जी, राधाकृष्णन जी, जाकिर हुसैन जी या ए अभी दोनों। आपको राइट आंसर बताना है 29 का ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो आपको राइट आंसर बताना है कौन सा सही है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन की योग्यता रखता है। अगर हम आर्टिकल 55 की बात करें तो आर्टिकल आपका 55 क्या कहता है? 55 ये कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि या राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया। क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। अगर हम 52 की बात करें तो भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति, एक क्या होगा? राष्ट्रपति। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। आपको ये 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, बाकी इन सब की करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपयुक्त सभी की। तो ये जो तीनों हैं उपयुक्त सभी की कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी की भी करता है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की भी करता है, एक राज्य के राज्यपाल की भी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो ये बात प्रधानमंत्री के लिए है, वित्त मंत्री के लिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो देखो, कोई भी वित्तीय विधेयक या धन विधेयक होता है तो राष्ट्रपति की पूर्व या पहले से अनुमति क्या है? आवश्यक है, तभी वो सदन में लाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। तो इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प आपको चयन करना है कि यह राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता। न्यायालय का न्यायाधीश भी किसके द्वारा? संसद के द्वारा ही हटाया जाता है। क्षमादान कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, पर न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को या उपयुक्त सभी को। तो ये अधिकार किसको है बच्चा? राष्ट्रपति को है कि वह अगर किसी कानून या विधि का लेके कोई प्रश्न में सुप्रीम कोर्ट क्या हो रहा है को आवश्यकता है तो यह किससे ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। कौन? राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक के आहूत करना। आपको 36 का राइट आंसर बताना है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है,
बाकी तीनों ये ऑप्शन, लोकसभा सत्र बुलाना, विघटन करना, सत्रावसान करना, ये तीनों ही कार्य किसके हैं बच्चा? ये तीनों ही कार्य राष्ट्रपति के हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 37। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? संघ सूची, समवर्ती सूची, राष्ट्र सूची या राज्य सूची और समवर्ती सूची? तो आपको राइट आंसर है इसका राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। देखते हैं प्रश्न नंबर 38। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 101? आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो संघीय मंत्री की सलाह मानने के लिए क्या है बच्चा? बाध्य है ना? क्या है? बाध्य। अगर हम बात करें आर्टिकल किसकी? 85 की। अगर हम आर्टिकल 85 क्या है देखते हैं। राष्ट्रपति क्या कह रहा है? राष्ट्र जो पति होता है संसद के दोनों, क्या बच्चा? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाएगा। ये आर्टिकल आपका 85 कहता है। बुलाएगा। अगर हम 86 की बात करें तो आर्टिकल 86 कहता है कि संसद में राष्ट्रपति का क्या होगा? अभिभाषण। अभिभाषण होगा किसमें? संसद के अंदर। अगर हम बात करें 101 आर्टिकल की, तो आर्टिकल 101 क्या कहता है देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं तो इससे क्या होगा? आपको जगह मिल जाएगी। आर्टिकल 101 ये कहता है कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में, है ना? क्या है? संसद के सदस्यों की योग्यता के बारे में आर्टिकल 101 बताता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का आपका बी। क्या हो जाएगा बच्चा? 39 का बी। प्रधानमंत्री जब परामर्श करता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा को भंग कर देता है। अभी देखो हमारे प्रधानमंत्री जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो, और राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। नरेंद्र मोदी जी अगर द्रौपदी मुर्मू जी से कहते हैं कि लोकसभा को क्या कर दिया जाए? भंग कर दिया जाए, है ना? तो क्या भंग कर दी जाएगी? तो किसने? प्रधानमंत्री ने सलाह दी राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति ने क्या किया? लोकसभा भंग कर दी। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो आपकी ऑप्शन नंबर सी सही है। ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है बच्चा? राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो है डी। ये राष्ट्रपति के पास तीनों वीटो शक्तियां होती हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करें? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं। ठीक है? और जय हिंद, जय भारत।